क्या आप 12वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। 2021 सेट बी का है ये बोर्ड प्रश्न पत्र है। 1 अंक का सवाल है। प्रश्न पहला है, यदि अवयव ए बराबर के दिया है 2432 तथा बी बराबर 1325 हो तो ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इनटू है, मतलब इसका गुणा करना है, अवयवों का गुणनफल। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है, a इंटू बी। यहाँ से आपको मान को लिखना है, a का मान 2432 और उसके बाद b का मान लिखना है 1325। तो आपको इसके गुणा का नियम याद होना चाहिए। गुणा का नियम है, जैसे ये क्या आपको पता होना चाहिए, पंक्ति है, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, और ऐसे लेते हैं पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो आपको पंक्ति पे ध्यान देना है, इधर का पंक्ति और इधर का, ये देखिए। तो जैसे अगर आप पहला जैसे लेंगे, जैसे इधर का पहला पंक्ति को लेंगे तो इधर का पहला स्तंभ को लेना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ लेना है। तो ये पहला पंक्ति है R1, ये क्या है R2 है। इसका लेंगे तो ये C1 है और ये क्या है C2 है। स्तंभ ऐसे रहता है ऐसे, और ये पंक्ति लाइन ऐसे रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें आपको गुणा करना है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले का पहले से गुणा होता है, दूसरे का दूसरे से। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, आपको गुणा किस प्रकार करना है। जैसे ये हो, आपको इसको बंद कर देना है, इसका तो भी कोई काम नहीं है तो इसको बंद कर दीजिए, और वैसे ही इसका भी कोई काम नहीं है। तो आपको पहला पंक्ति और पहला स्तंभ लेना है। ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा क्या करना है। पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, तो पहले का गुणा पहले से, दूसरे का गुणा दूसरे से, तो 2 एकम 2। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ये हो जाएगा बराबर, ये हो गया 2 एकम 2, प्लस रहता है बीच में, 4 दूनी 8। क्लियर। पहले का गुणा पहले से, दूसरे का गुणा दूसरे से, और फिर दोनों को जोड़ना है। तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8। अब फिर क्या करना है, फिर अब इसको बंद कर देना है। अब फिर पहले का गुणा पहले से, दूसरे का गुणा दूसरे से, तो 2 तिया 6 और 4 पंचे 20। क्लियर। पहले का गुणा पहले से, दूसरे गुणा दूसरे से, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब ये पहला पंक्ति काम हो गया। अब दूसरा काम पंक्ति में आइए, तो दूसरा पंक्ति, तो यहाँ पर अब देखिए इस प्रकार, अब तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, पहले गुणा पहले से, दूसरे गुणा दूसरे से। फिर अब इसमें आ जाइए, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। इस प्रकार आपको करना है, मतलब पहला पंक्ति का दोनों स्तंभ में करना है, फिर दूसरा पंक्ति का दोनों स्तंभ में गुणा करना है। तो इस प्रकार आपको इसको गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 4 3 7 और 20 और 6 26, 10 और 9 19। यही इसका गुणा का नियम है। तो आपको नियम याद रखना है, बाकी कोई भी सवाल आ जाए आपसे गुणा होना चाहिए, फिर आपसे ये बन जाएगा। 1 नंबर की सवाल है। प्रश्न दूसरा है, मान ज्ञात कीजिए। समाकलन है e की घात x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। सिंपल सा है, ये निरसन नियम का है, जिसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। अगर पहला का अवकलन करने पर दूसरा आता है, तो जैसे देख लीजिए, ये निरसन नियम से ये हो जाएगा निरसन नियम, इसका है समाकलन है, इस प्रकार रहता है e घात x, अगर यहाँ पर f(x) है और प्लस f(x) है, मतलब पहला का अवकलन करने पर दूसरा अगर आता है तो ये हो जाता है e की घात x इंटू f(x), मतलब e की घात x से ही रहता है, f(x) इसका उत्तर हो जाता है। अब इससे हम तुलना करेंगे, तो देखिए f(x) बराबर क्या है। तो यहाँ पर देखिए f(x) बराबर है 1/x, तो डेस मतलब होता है अवकलन। तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे, यहाँ पर f(x) लिखते हैं, तो अवकलन इसका होगा, ये 1 ऊपर जाएगा तो x की घात -1 हो जाएगा घातांक के नियम से। अब इसमें हम अवकलन करेंगे d/dx x की घात -1, तो कौन सा नियम लगेगा, nx n-1, ये वाला, x की घात n बराबर nx n-1, ये आपको लगाना है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर -1, ये हो जाएगा x -1, ये n के बदले -1 रखना है, तो x से कम x ही होगा, तो -x की घात -2
मतलब ये माइनस हो गया, इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे नीचे वाले को ऊपर ले गए तो माइनस हुआ ना, तो ये -2 को नीचे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा घातांक के नियम से। तो देखिए एफ डेस एक्स का मान कितना आ गया, -1/x² आया ना, तो ये लिखा है ना, पहले का अवकलन करने पर अगर दूसरा आता है और यहाँ पर e की घात x है तो ये निरसन नियम का पालन करता है, तो इसका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा ये e की घात x और ये 1/x, यही इसका उत्तर है। क्लियर है, यही दोनों इसका उत्तर है। बस आपको ये रूल्स को इस प्रकार इसको आपको लिखना है। तो ये निरसन नियम से क्या हो गया, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा, अतः करके आप लिख सकते हैं। अतः ये हो जाएगा निरसन नियम की, इस नियम को आपको लिखना है, इसको लिखना है, उसके बाद इसको लिख देना है, क्या हो जाएगा e घात x और एफ एक्स का मान क्या आ गया 1/x इंटू 1/x, तो यही क्या है इसका आंसर है, e घात x इंटू 1/x। क्लियर, तो आपको याद रखना है यहाँ पर e की घात x होना चाहिए, पहला का अवकलन करने पर दूसरा आना चाहिए, तब ये इसका फार्मूला है, इसको आपको लिखना पड़ेगा और ये पहला और दूसरा यही इसका उत्तर होता है। इस प्रकार इसको आपको अवकलन करके दिखाना है। तीसरा सवाल है सदिश a बराबर i + j + 2k कैप है सब में, के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो इसका याद रखना है आपको, अनुदिश मात्रक सदिश, इसका फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा मात्रक सदिश का, ये हो जाएगा सदिश a बटे मॉड सदिश a। तो ये दिया है मान, तो इसको सिंपल से इसमें रखना है। तो a का मान दिया है ये i कैप j कैप प्लस 2k कैप बटा मॉड लिखा है, मतलब करनी होता है, इस प्रकार करनी लगाना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, j में भी क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, और k में क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर, इस प्रकार इसको करना है। तो ये कितना हो गया i j और ये हो गया 2k बटा करनी 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया i कैप j कैप प्लस 2k कैप बटा ये करनी हो गया 4 5 6, यही क्या है इसका आंसर है। सिंपल सा है, ये 1 नंबर का सवाल है। प्रश्न चौथा है अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का सवाल ये आता ही है, कोटि और घात। तो इसमें देखिए ध्यान देना है, जैसे अगर ये भिन्न के रूप में आएगा तो उसको हटाना रहता है, उसको पूर्ण रूप में लाना रहता है। तो उसको लाने के लिए सिंपल तरीका, अगर नीचे में जो चीज़ दिया है ना उसी का दोनों साइड गुणा कर देना है, मतलब घात में। तो जैसे ये क्या है 3 है ना, तो दोनों पक्षों में घात 3 लेने पर, अगर नीचे में 4 रहेगा दोनों पक्षों में घात 4 लेने पर, तो हम क्या लेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। यहाँ पर इस प्रकार इसको लिख लेंगे, पहले 1 प्लस dy/dx पूरे घात 2 बराबर r² d²y/dx² पूरे घात 2/3। सिंपल सा फार्मूला है, बस सिंपल सा तरीका इसका, ये नीचे इसको पूर्ण बनाना है, भिन्न को क्या बनाना है आपको पूर्ण बनाना है। ये भिन्न के रूप में जो घात रहेगा उसको आपको पूर्ण रूप में बनाना है, बस इतना याद रखना है आपको। तो ये 3 है तो दोनों साइड हम क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx, ये पूरे घात 2 है, ये हो गया r² और d²y बटा ये हो गया dx² पूरे घात 2/3 है, उसी को लिखा हूँ। अब यहाँ पर 3 लेंगे और यहाँ पर भी क्या लेंगे 3 लेंगे। क्लियर हुआ, तो 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 1 प्लस dy/dx पूरे घात कितना हो गया 3 दूनी 6 है। अब यहाँ पर स्क्वायर बचा है तो दोनों के लिए, तो इसको अलग कर देंगे, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो गया d²y/dx² पूरे घात 2, ये दोनों के लिए है ना, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो इसका 2 दूनी 4 हो गया अलग, और इसको अलग से इस प्रकार लिखना है, इसमें गुणा नहीं करना, 2 दूनी 4 ऐसा करके। अब यहाँ पर देखिए एक है dy/dx और एक है d²y/dx², तो आपको ज़्यादा को लेना है उच्चतम अवकल गुणांक। तो उच्चतम अवकल गुणांक कौन है d²y/dx² है, चूँकि उच्चतम अवकल गुणांक क्या है d²y/dx² है, अतः इसका कोटि होगा, कोटि कितना होगा, कोटि d को लिखते हैं, d में क्या है 2, तो 2 हो गया, और घात, तो घात लिखते हैं जो पूरे का घात होता है, पूरे घात क्या है 2, तो कोटि 2 और घात 2। क्लियर हुआ। अगर यहीं पर ये d³ y d घात 3 वाला रहता तो उसको लेते, उच्चतम को लेना है ना, ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है, तो ये कोटि d का मान है, घात इसको, तो कोटि 2 और घात 2। 1 नंबर का सवाल बहुत सरल है। तो इस प्रकार 1 नंबर का 4 सवाल आता है, 4 सवाल मैंने हल कर दिया। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।